अधिकार है, आपका सबका नंबर आना चाहिए। आप में जितने भी लोग यहाँ खड़े हो, सब आदमी से मैं निवेदन करता हूँ नौजवानों से, आप मुझसे बढ़ चढ़कर कुर्बानियाँ दें। और एक सबसे बड़ी ये होती है, आपके बीच से आपका बंदा है, मैं कहना रहा तो ये मौका आप लोगों को नहीं देना है। पुलिस प्रशासन और ये कर्मचारी और अधिकारी ये हमारी रक्षा के लिए और हमारी हिफाजत के लिए और हमारी सेवा के लिए है, ना कि ये हमारे ऊपर हमारे ये हमारे अधिकारियों को छीनने के लिए नहीं है। ऐसा है, मैं डीग रहा था तो डीग में जब से मैं जेल में गया था, सारे बंदियों को इतनी परेशानी का सामना देखना पड़ा। जैसे मैं गया 10 दिन से ज़्यादा वहाँ सरकारी एसटीडी नियम अनुसार 5 मिनट बात करने को मिलती है, तो 10 दिन के बाद वो बंद कर दी गई। दिन पहले दिन शिकंजा टाइट होने लग गया था। जैसे जैसे शिकंजा टाइट होता गया, उससे तो मिलाई भी धीरे धीरे उन लोगों ने बंद करनी शुरू। जैसे ही कोई सफेद कप्तान वाला आ जाता था, कोई आदमी ऐसा टैलेंट आता था, उससे वो मिलाई भी नहीं होने देते थे। मुझे वो लोग बताते ही नहीं थे कोई तेरा मिलने वाला अंदर आया या बाहर आया, कोई बात हुई है, वो मिलने नहीं देते, प्रेशर में ले लेते। अब रहा मसला इस चीज़ का, उसके बाद जब एसटीडी बंद हो गई, सारे बंदी परेशान होने लग गए, तो मैंने वहाँ जेलर साहब से कहा कि जेलर साहब मेरी वजह से आप सब लोगों को तकलीफ मत दो। अगर मेरी एसटीडी की बात करने से कोई प्रॉब्लम आपकी नौकरी को होती है, किसी और चीज़ को होती है, तो आप ऐसा करो, मेरा नंबर डिलीट कर दो, मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन मेरे जितने बंदी यहाँ बंद हैं, इनके लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समय समय पर बात होनी चाहिए। फिर मैंने अपने नंबर को डिलीट करवाया और फिर उन लोगों के लिए एसटीडी चालू करवाई, वरना बहाना ले लिया कि साहब एसटीडी पीछे से। जबकि जिला लेवल की जो जेल थी उसकी भी एसटीडी चालू थी, बाकी और जो राजस्थान के अंदर सारी एसटीडी लगी थी, सारे का एक्सचेंज एक ही रहता है, वो सारी चालू थी। स्पेशल मेरी वजह से उस एसटीडी को 1.5 से 2 महीने तक बंद रखा। इस तरह की अफवाहें थी, जलीस जी आपसे मिलने जेल पहुंचे थे, जलीस जी मिलने गया था, मिलाई डे उस दिन नहीं था। मिलाई डे नहीं होने के कारण वहाँ सूचना पुलिस को चली गई थी, और पुलिस को सूचना जाने पर वहाँ 2-3 गाड़ियाँ पुलिस की आ गई थी, भारत न्यूज़ वाले आ गए थे और NDTV वाले आ गए थे, कई पत्रकार आ गए थे। जलीस को वहाँ से वापस आना पड़ा, वो मेरे से मिल नहीं पाए, ना मेरी उससे कोई बात हो। आपने जो यहाँ की मौजूदा मंत्री रही थी उनका समर्थन करने को कहा है। ऐसा है, अफवाहें काफ़ी चलती हैं, और डीग से मैंने तुम्हें बता दिया कि एसटीडी भी बंद थी, वहाँ ना कोई जेल में फोन प्रोवाइड था और ना फोन से प्राइवेट वहाँ कोई बात कर सकता है, और ना हमने हाल की जाहिदा को मंत्री को समर्थन की बात की थी। वो जो ऑडियो है वो कोई जेली ने कैदी ने वहाँ से बाहर निकल करके, वो एक मेयो कांस्टेबल वहाँ लगता है, उसके साथ एक बहुत बुरी तरह से एक विश्वासघात किया था। उसकी वीडियो को ऑडियो को एडिट करने पर उसको फंसा करके सस्पेंड करवाया। और किसी ने मुल्ला जी हो, जो कि हमें नाम लेना उचित नहीं समझता क्योंकि ये थोड़ी वैसी बात है, उसने धर्म खा करके वो ऑडियो बनाई है, कैसे बनाई, क्या नहीं किया। वो ऑडियो मुझे लगती है कि वो आरिफ भाई साहब हेड साहब की नहीं है, ना आरिफ इस तरीके से बात है। चलिए, आपके जो चाहने वाले आपका स्वागत किया है और तमाम क्षेत्रवासी को देख रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग बढ़ चढ़कर, मैं तो ये कहूँगा कि आप बड़े बड़े ख्वाब देखो, बड़े बड़े सपने देखो, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छूने की हिम्मत रखो, ताकि आप और ऊंचाइयों तक जा सको, आप ऊंचाइयों को छू सको, आप बड़े आदमी बन सको। आप शिक्षा और पढ़ाई पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान धरो, आप अकेले अताउल्ला पर ध्यान मत धरो, आप बच्चे पर ध्यान धरो, बच्चे पर होगा क्या आप आगे बढ़ोगे। यहाँ से थोड़ी देर बंद करवा देंगे, ये अताउल्ला भाई थोड़ी देर बंद करवा देंगे। जेल से मुझे झालावाड़ जेल में भेजा गया था, और वो एक बाड़ाबंदी जो जेल थी वो सजाबंदियों की जेल, सजाबंदी ज़्यादा है। जैसे कि बम्बई कांड हुआ था 93 का, उसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, उनका भी मास्टरमाइंड डॉक्टर बम वगैरह, बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े अजदा उसमें थे।
और वहाँ मुझे डाला गया था। लेकिन मैं क्या है कि जितने अजदाहों में जाता हूँ, बड़ी जगह जाता हूँ, उतना ही मेरा दिल समंदर होता है। जितनी डरावनी जगह मुझे भेजा जाता है, उतना ही मेरा दिल खुलता जाता है। ये अताउल्ला खान जी, ये एडिशनल एसपी थाने पे आता है मेरी गिरफ्तारी होने के बाद। पता नहीं सत्ता के चाटुकारों के पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा करके वो आता है और किस तरीके से बात करने का प्रयोग करता है। उससे जिस तरह उसने बात करी उसी तरह सूदे मुंह मैंने उससे बात करी। 2 बार मैंने झेला। 20 बार साहब नीची आवाज में बात करना, बदतमीजी से बात मत करना। मुझे अताउल्ला खान कहते हैं, मैं इतना डरपोक आदमी। किसको बोला आपने, किसको बोला? एडिशनल से हिम्मत सिंह। हाँ। मैंने बोला था हिम्मत सिंह को, हिम्मत सिंह की तमीज से बात करना। हाँ। मुझसे अगर अभद्र व्यवहार करा, गाली गलौज से बात करी, कोई मामूली आदमी रोड छापा आदमी नहीं होगा। मुझसे तमीज से बात करने की बात करना। अच्छा तमीज से- अच्छा, आपको ढाने की कोशिश की जा रही थी? अब वो तो पुलिस अपनी राइटिंग में क्या कहते हैं, लेकिन राइटिंग हमारी खतरनाक है। हमारी खतरनाक राइटिंग इतनी अच्छी थोड़ी है। लोग ये राइटिंग वाले ही है। ऐसे अफवाह में थी जायदा खान वहाँ पहुंची थी जब आपको गिरफ्तार किया गया था। बिल्कुल ना पहुंची भाई, जायदा खान वहाँ थाने पे। हाँ। ये बिल्कुल